Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is kingdom classification, 5 kingdom classification. So in this video we'll learn about the 5 kingdom classification एंड हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो बेसिक कैटेगरी थी उन लोगों को कल पढ़ लिया था कि पहले भाई होता है जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास से हायर है फाइलम एंड फाइलम के बाद किंगडम, है ना। सो हम लोग आज किंगडम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। बेसिकली हम लोग कौन से किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं? किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग चलो देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। बेसिकली आप लोग को देखो 3 से 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है। आप लोग को अपने नोट्स में यही करना है। आप लोग को हर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है उसको, उसके नाम को, उसके अंदर फिर 3-4 उसके कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना है और उसका एग्जांपल याद कर लेना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। और मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड्स करूँगी मोनेरा और मोनेरा को छोड़ करके, प्रोटिस्टा को छोड़ करके हमने नोट्स बनाया मैंने फंजाई से, तो ये बहुत छोटे थे तो आप इसका नोट्स खुद से बना लेना, ठीक है। बहुत 3-4 पॉइंट है, बस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो किंगडम मोनेरा भाई, जब बात आई किंगडम मोनेरा से तो याद रख लेना कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूनी मतलब आप लोग जानते हो यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब होते हैं सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स होता है जिनका न्यूक्लियस में, जिसके अंदर जो उनका न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड हो, पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जिनका न्यूक्लियस जो होगा हमारा पुअरली डेवलप्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, है ना। एक और बात होती है प्रोकैरियोट में, क्या याद रखना है कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो पहली बात याद रखनी है आपको यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। आप लोग अपने नोट्स में जो पहला पॉइंट लिखोगे वही यही लिखोगे एक मोनेरा में के बारे में कि जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी इनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। याद रखना आप लोग, सेल के बाहर जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ना। दूसरा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इसमें मेनली इंक्लूड्स होते हैं बैक्टीरिया। इसमें कौन इंक्लूड्स होते हैं? बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बता दिया गया, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। दे हैव नो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो पुअरली डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होगा। इनके न्यूक्लियस के बाहर शेल में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला जा रहा है। तीसरी बात की, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा यानी कि डीएनए जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल में बिना किसी इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। बार बार बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस, जो हमारा डीएनए होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा हमारा डीएनए, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिना किसी इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। और ऐसी कंडीशन वाले हम लोग सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रिमिटिव यानी प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, है ना, पुअरली डेवलप मतलब अच्छे से डेवलप ना हो। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, और जो कुछ कॉमन शेप के बैक्टीरिया होते हैं लाइक रॉड शेप, स्पायरल शेप एंड सिंगल इन ग्रुप ऑफ चेन्स, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आप लोग को 4 कैरेक्टर पढ़ने हैं। चलो अब आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है मोर एप्रिशिएटली प्रोटोकॉटिस्टा, ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा बोलते हैं इसको, यानी कि यूकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक्स मतलब जिसके जिसके जो है न्यूक्लियस में, जिसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और ये मेनली यूनिसेलुलर होंगे, यानी ये बीज क्या होंगे? सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैविंग वेल डेफिनेट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी। इंक्लूड होंगे इसमें यूनिसेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक क्लोमाइडोमोनास, है ना, एज वेल एज यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। कुछ मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट भी आएंगे इसमें ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दिया है पेंडोनोरिया एंड इंक्लूडेड। यहाँ पर आपको क्लोमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया है, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा का एग्जाम्पल दिया है। किस में दिया है? 4 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा के। ये सब किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। याद रखना है कि पहला क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि यूनिसेलुलर है,
दूसरी बात कि इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस यूकैरियोटिक होगा। इसमें यूनिसेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। ऑटोट्रॉप मतलब आप लोग जानते हो कि ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कुछ नॉन ग्रीन भी आएंगे जिसको बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स, है ना, जो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे भाई, यूलिना, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। कुछ मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी आएंगे इसमें, जैसे कि पैंडोर्निया एंड ऑल्सो इंक्लूडेड। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। फिर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई की बात करते हैं, चलो। तो भाई किंगडम फंजाई मेनली यूजली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और फिर एक्लोफाइजर। सो चलो कंटिन्यू करते हैं किंगडम फंजाई से। किंगडम फंजाई का इसमें जो है बहुत कम दिया हुआ है, आपको समझ में कम आएगा। चलो मैं स्टार्ट करती, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक को, आप इसको नोट्स के ज़रिए बना सकते हो। सो देखो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किंगडम फंजाई जो होते हैं। पहला तो यूनिसेलुलर होते हैं, इसका एग्जांपल है, और मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस मतलब जिसमें फिलामेंट निकले हों, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो निकले होते हैं किसी किसी प्लांट्स में, उनको हम लोग बोलते हैं मतलब फिलामेंट्स। तो लेकिन ये प्लांट्स नहीं हैं, तो आप लोग बस धागे नुमा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। इनको प्लांट्स कैटेगरी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स नहीं है, है ना तो ये भाई एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनका एक अलग किंगडम बना दिया गया जिसका नाम रखा गया किंगडम फंजाई। क्योंकि अगर ये प्लांट्स होते हैं तो ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, बट ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है। दूसरी बात, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटरोट्रॉप्स यानी जो खुद अपना फूड ना प्रिपेयर कर सके, दूसरे पे डिपेंडेड हो, एंड यूकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो। याद रखना बेटा, दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो ये अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं, वो स्पोर्स के जरिए करते हैं। मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स मीन्स होता है। फंजाई जो होते हैं नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक जगह पर ये टिके रहेंगे, इधर से उधर इनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, नॉन मोटाइल होंगे ये। इट फाउंड इन डार्क एंड मॉइस्ट हैबिटेट। मेनली आप लोग फंजाई को देखोगे नमी वाले इलाके में, बहुत डार्क एरिया में देखोगे। फंजाई एग्जिबिट करते हैं फिनोमिना ऑफ अल्टरनेटिंग ऑफ जनरेशन, यानी कि अपना जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये अप्लाई करते हैं, एक के बाद एक जहाँ पर इन्होंने घेरा बना लिया, फिर उसी के बाद वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग जनरेशन को अपने बढ़ाते रहते हैं। मोस्टली ये जो है लीव करते हैं, कहाँ रहते हैं ये, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, या जैसे कि सड़ी गली चीज़ों पर ये रहने पसंद करते हैं। सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, इसीलिए इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग जो फंजाई को देखोगे वो ऑर्गेनिक यानी डेड और डिकेइंग मटेरियल पर रह करके सर्वाइव करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी वजह से ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर है फंजाई की सेल वॉल जो होती है एक स्पेशल टाइप के जो है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड। याद रखना कि फंजाई की सेल वॉल जो बनी होती है काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की। फंजाई स्टोर करता है अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में जो है फंजाई स्टोर करता है फूड को। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल है और एसेक्सुअल, यानी कि ये सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े, मेल और फीमेल, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े, मतलब सिर्फ या तो मेल या तो फीमेल। एग्जाम्पल इसका याद रख लेना है, मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट। आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है फंजाई के कैरेक्टर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा। वैसे मैंने कम्युनिटी पे शायद डाला हुआ है, ओके, तो वो क्लास 8 के लिए था, बट आप लोग के लिए भी ये हेल्पफुल है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के तौर पे। तो ये हो गया हमारे किंगडम फंजाई। देन अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो नाउ स्टार्ट द किंगडम प्लांटी। सो किंगडम प्लांटी में कह रहा है कि भाई ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, है ना, और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जो इनकी सेल जो होगी वो बहुत मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब बहुत टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने होंगे ये लोग। यूकैरियोटिक मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकेंगे। दीज आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे, है ना, इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर कहा गया है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अपना फूड ये खुद बना सकते हैं ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इनको बोला गया है ऑटोट्रॉपिक, यानी खुद से अपने आप को नरिशिंग करेंगे ये। किंगडम प्लांटी जो होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया 5 डिवीज़न में, डेट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जो हम लोग का ये टॉपिक है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म,
इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी अच्छे से एकदम, ताकि आप लोग के माइंड में वो सेट हो जाए, है ना। सो आज हम लोग यही तक रखते हैं अपने टॉपिक को। फिर हम लोग किंगडम प्लांटी को शुरुआत करेंगे अपने पहले जो कैटेगरी है थैलोफाइटा से, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो वीडियो यहीं तक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे कल, क्योंकि आप लोग के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग डीपली हर चीज़ को पढ़ो, तो आप लोग के माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए, है ना। तो और एग्ज़ाम भी आप लोग का अच्छा जाए। तो मैं फटाफट वीडियो बनाना स्टार्ट करना मतलब बनाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।